क्लास 8 आईसीएसई इंग्लिश चैप्टर 1 द स्नाइपर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैं आपको इस लेसन को हिंदी माध्यम से समझाऊंगी कि इस लेसन में कहानी किस बारे में है और क्या है। मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे जिसमें कि उन्होंने बोला था कि आईसीएसई के जो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक है उसको आप स्टोरी को हिंदी में एक बार समझाएं। तो ठीक है, इस लेसन को करेंगे द स्नाइपर क्लास 8 आईसीएसई इंग्लिश चैप्टर 1 और इसके बाद कई सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे रिलेटेड टू द क्लास 8 क्लास 9 और सभी क्लासेस की। अगर आपको भी कोई अपने क्लासेस में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो स्नाइपर का मतलब होता है जो निशानेबाज। तो लियाम ओ फ्लर्टी के द्वारा रचना की गई ये लेसन है, ये स्टोरी है द स्नाइपर। तो चलिए इस लेसन को समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 द स्नाइपर लियाम ओ फ्लैटी की लिखी गई रचना है। अब ये द स्नाइपर 1923 की एक कहानी है जिसमें डबलिन जो है वहाँ की लड़ाई के दौरान जो सेट पर जो एक बहुत आप ये समझेंगे कि एक कहानी है, बहुत ही फेमस स्टोरी है। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनाई गई है जो कि 28 जून और 5 जुलाई के बीच में लड़ाई हुई थी 1922 के बीच। और ये जो हादसा हुआ था, जिस हादसे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इस बीच सड़क लड़ाइयों की एक श्रृंखला बनी हुई, एक सीरीज़ बनी हुई है जिसमें जो आयरलैंड था वहाँ पे आयरिश गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी और जिसको चिन्हित किया गया है कि जब युद्ध चल रहा था तब एक कैसे हो सकता है कि समाजवादी साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ था ये स्टोरी भी, कि जो यहाँ का हीरो है, जो नायक है, वो एक स्नाइपर है, यानी कि वो एक निशानेबाज है जो क्या करता है कि जोखिम लेता है और उसके निर्णय का जो रिजल्ट होता है, परिणाम जो होता है, घातक है। लेकिन वो किसके लिए ये निर्णय लेता है, ये सवाल पैदा होता है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हम एक विडंबना होती है कि युद्ध और जो नैतिक दुविधाओं के बीच जो अपना नायक जूझ रहा है, उसके उपचार के लिए इसे इम्ब्रोस बियर्स हॉर्समैन इन द स्काई के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन की तरफ बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि पहले जानते हैं कि द स्नाइपर यहाँ पर जो है ना, जून का एक लंबा धुंधला का रात में बदल गया है। डबलिन जो है ना पूरा अंधेरे में घिरा हुआ था, लेकिन चंद्रमा की एकदम मंद रोशनी के लिए जो ऊनी बादलों के माध्यम से चमक रहा था, सड़कों के लीफी के अंधेरों पर, पानी पर सुबह होने पर एक हल्की रोशनी डाल रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये ली गई है माइकल कॉलिंस ने 28 जून 1922 को आयरिश गृह युद्ध का यह दृश्य है। तो यहाँ पर देखेंगे जून का लंबा धुंधला का रात में बदल गया था और डबलिन पूरा अंधेरे में घिरा हुआ था, लेकिन चंद्रमा की मंद रोशनी के लिए जो ऊनी बादलों के माध्यम से चमक रहा था, सड़कों और लीफी के अंधेरे पानी पर सुबह होने पर हल्की सी रोशनी डाल रहा था। अब पूरा आयरलैंड जो है ना उस समय संकटग्रस्त था और पूरे 4 न्यायालयों के चारों ओर भारी बंदूकें गरजने लगी। अचानक से भारी बंदूकें गरजने लगी। अब शहर में इधर उधर मशीन गनों और राइफलों ने रात के सन्नाटे को अचानक से तोड़ दिया। अब जैसे अकेले खेतों में कुत्ते भौंक रहे हो ना, ठीक वैसे ही कि रात के सन्नाटे में इस तरह से मशीन गन्स और बंदूकों की आवाज़ें आने लगी। रिपब्लिकन और फ्री स्टेट जो कि एक गृह युद्ध लड़ रहे हैं दोनों। तो पूरा जो यहाँ पे आयरलैंड है 2 भागों में बटा था, एक रिपब्लिकन और दूसरे फ्री स्टेट्स। तो 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। अब ओकेनोल ब्रिज के पास एक छत है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रिपब्लिकन स्नाइपर लेटा हुआ देख रहा था कि उसके बगल में उसकी राइफल पड़ी थी। तो चलिए, तो जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ओकोनेल ब्रिज के पास एक छत का दृश्य है। उस पर रिपब्लिकन स्नाइपर लेटा हुआ देख रहा है और उसके बगल में उसकी राइफल पड़ी हुई है और उसके कंधे पर एक जोड़ी फील्ड चश्मा लटका हुआ है। उसका चेहरा एक छात्र का चेहरा था जो कि बहुत ही कम उम्र का एक था, जिसकी अभी मूछें नहीं आई है, जो बहुत कम, उसकी उम्र बहुत कम है।
बहुत ही पतला है, तपस्वी है, उसकी आँखों में ये सब होने के बावजूद उसकी आँखों में एक कट्टरपंथी वाली एक ठंडी चमक थी, जो कि बहुत ही गहरी और विचारशील थी। अब उस आदमी की आँखें जो मौत को देखने की आदी हो चुकी है, अब उसे भूख लगी है, वो भूख से बहुत परेशान है, काफ़ी भूखा है वो। ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। वह भूख से क्या कर रहा है, सैंडविच खा रहा है। अब उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो उसे इतनी भूख लगी है, खाने के प्रति वो बहुत उत्साहित है। उसने सैंडविच ख़त्म किया और अपनी जेब से विस्की की एक फ्लास्क निकालकर थोड़ी देर के लिए पी लिया। अब फिर उसने अपनी जो वापस है, जो विस्की की जो बॉटल है या जो फ्लास्क है, उसको वापस अपनी जेब में रख ली। वह एक पल के लिए रुका और विचार करने लगा कि क्या उसे सिगरेट पीनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो सीन चल रहा है काफ़ी अंधेरा है और ऐसे में सिगरेट जलाने के लिए उसे लाइटर जलाना पड़ेगा और जिसमें कि प्रकाश पैदा होगी और प्रकाश होने पर उसे बहुत ही खतरा हो सकता है, क्योंकि जहाँ से प्रकाश आएगी तो दुश्मन जान जाएंगे कि ये वहाँ पे छिपा हुआ है। तो अब ये सोच रहा है कि क्या मुझे सिगरेट पीने का जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। अब फ्लैश को अंधेरे में देखा जा सकता है, जो कि और दुश्मन देख रहे हैं, क्योंकि दुश्मन लगातार देख रहे हैं और उन्होंने जोखिम उठाने का फिर भी क्या करता है, चूँकि वो काफ़ी भूखा है। और आपको पता होगा जो भी स्नाइपर्स होते हैं या फिर जो इस तरह के युद्ध में जो होते हैं, ये दूसरों को मारने का काम होता है, यह बिल्कुल आसान नहीं होता है। और ऐसे में ऐसे काम को करने के लिए ही वो नशे का सेवन करता है। नशे का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो काम कर रहा है उससे उसको वो नशे की हालत में ही वो कर सकता है। वो होशो हवास में उस काम को नहीं करना चाहता और नहीं रह सकता, इसलिए वो इस समय नशे का सेवन करना चाह रहा है और वो सिगरेट पीना चाह रहा है। अब इसी बीच इसी सब डिसीजन के बीच में उसने डिसीजन लिया कि चलो सिगरेट पी लेते हैं, और यह सोचता हुआ वह अपने होठों के बीच सिगरेट रख लेता है और माचिस जलाई। अब जैसे ही माचिस जलती है, तेजी से धुआं खींचा और बत्ती बुझा दी। बहुत ही जल्दी से उसने ये काम किया, लेकिन लगभग तुरंत ही एक गोली छत के मुंडेर पर जा लगी। यानी कि किसी ने देख लिया कि वहाँ पे लाइट हुई है और किसी ने एक गोली चला दी। अब वहाँ पे निशानेबाज जो है ना, उसको एक और झटका मारा और सिगरेट बुझा। उसने फटाक से क्या किया, अपनी सिगरेट बुझा दी, क्योंकि वो सिगरेट की वजह से पहचाना जा सकता था। फिर उसने धीरे से कसम खाई और बाईं ओर रेंगता हुआ चला गया। सावधानी से उसने खुद को उठाया। अब धीरे से उसने खुद को उठाया और मुंडेर के ऊपर से झांका। तभी एक धमाका हुआ और एक गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई, बिल्कुल ऊपर से निकल गई। वह तुरंत गिर गया। उसने फ्लैश देखा था कि वह सड़क के विपरीत दिशा से आया था। उसने जो देखा कि जो लाइट आ रही है ना, वो अपने विपरीत दिशा से आ रही है। वह छत के पीछे की ओर चिमनी के ढेर पर लुढ़क गया और धीरे धीरे खुद को उसके पीछे खींच लिया। जब तक कि उसकी आंखें मुंडेर के शीर्ष के साथ समतल नहीं हो गई, देखने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल नीले आकाश के सामने विपरीत मकान की छत, जो कि धुंधली रूपरेखा, उसका शत्रु जो था, जो कि वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि एक गुप्त था कि कहाँ है वो शत्रु, किधर है, उसे वो दिखाई नहीं दे पा रहा था। तो वो बिल्कुल तभी एक बख्तरबंद कार पुल के पास आई और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ी। वो 50 गज आगे सड़क के विपरीत दिशा में जाकर रुका। अब स्नाइपर जो है मोटर की धीमी पुताई सुन सकता था। उसकी दिल तेजी से धड़कने लगी। अब यह दुश्मन की कार थी। अब वो देखता है कि ये दुश्मन की कार है। अब वो समझ जाता है कि यहाँ गोली चलाना, अब वो गोली चलाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि यह बेकार है। उसकी गोलियाँ वो एक तरह से भूरे राक्षस को ढकने वाली स्टील को कभी नहीं भेदेगी। मतलब उसकी गोली जो होगी वहाँ पर कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी एक गली के मोड़ पर एक बूढ़ी औरत आई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आई है जिसका सिर फटे हुए शॉल से ढका हुआ था। वह कार के बुर्ज में बैठे आदमी से बातें करने लगी। वह उस छत की ओर इशारा कर रही थी जहां स्नाइपर लेटा हुआ था। अब वो उस छत की ओर इशारा कर रही है जहां स्नाइपर लेटा हुआ है, जहां वह मुखबिर है, उसकी तरफ दिखाकर बोलती है। अब बुर्ज खुल गया। एक आदमी का सिर और कंधे स्नाइपर की ओर देखते हुए दिखाई दिए। स्नाइपर ने अपनी राइफल उठाई और गोली चला दी।
सिर जो है बुर्ज की दीवार की ओर जोर से गिरा। महिला बगल वाली सड़क की ओर चली गई। स्नाइपर ने फिर से गोली चलाई। महिला चक्कर खाकर गटर में गिर पड़ी। ठीक उसकी विपरीत, अब उसकी जस्ट उल्टी तरफ, विपरीत तरफ क्या हो रहा है कि जब अचानक जब वहाँ पर वो जो वहाँ पे विपरीत तरफ जब होता है कि छत से गोली चली और निशानेबाज जो था, जो स्नाइपर था, उसने गाली देकर अपनी राइफल वहाँ पर गिरा दी। राइफल जो है छत से टकराती है। राइफल छत से टकराई और टकराने के बाद निशानेबाज सोच रहा है कि शोर से मरे हुए लोग जाग जाएंगे। वह राइफल उठाने के लिए झुका। राइफल उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाया क्योंकि उसका आगे का भाग जो कि डेड हो चुका था। अब वो मन ही मन बुदबुदाता है कि मैं मारा गया, मैं मारा गया, मैं मर चुका हूँ। उसे फील आ रही है कि मैं मारा गया हूँ। अब छत पर सीधे गिरते हुए वह रेंगते हुए मुंडेर पर आ गया। अपनी बाएं हाथ से उसने अपनी घायल दाहिनी बाह को महसूस किया। उसके कोट की आस्तीन से खून बह रहा था। कोई दर्द नहीं था, बस एक फीकी फीकी अनुभूति हो रही थी, जैसे कि किसी ने उसके हाथ को काट दिया है। ठीक वैसी उसकी फीलिंग हो रही थी। उसने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला। उसने रेलिंग के जो ब्रेस्ट वर्क पर खोला और आस्तीन को फाड़ दिया। जहाँ एक गोली घुसी हुई थी वहाँ एक छोटा सा छेद था। दूसरी तरफ कोई छेद नहीं था। गोली हड्डी में फंस गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। घाव के नीचे उसने हाथ को मोड़ा। हाथ आसानी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और दर्द से उबरने के लिए उसने अपनी दांत को पीस लिया। फिर उसने अपनी फील्ड ड्रेसिंग निकाल कर चाकू से क्या किया है, पैकेट को फाड़ देता है। और उसके पास आयोडीन की बोतल थी जिसकी उसने गर्दन को तोड़ी और बिल्कुल कड़वे तरल पदार्थ को घाव में टपका दिया। अब जो यहाँ पर दर्द की एक लहर उसके अंदर बह जाती है, क्योंकि जैसे ही घाव के ऊपर आयोडीन पड़ेगा तो वो बहुत ही दर्द देगा और बहुत ही जलन पैदा करेगी। लेकिन फिर भी उसने डाला। उसने घाव पर रुई का फाहा रखा और उस पर ड्रेसिंग लपेट दी। उसने अपने सिरों को अपनी दांतों से बांध लिया। फिर वो मुंडेर के सामने शांत लेट गया और अपनी आंखें बंद करके दर्द पर काबू पाने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयास करने लगा। नीचे सड़क पर सब कुछ शांत था। बख्तर बंद गाड़ी तेजी से पुल के ऊपर से निकल गई। मशीन गनर का सिर बुर्ज पर बेजान होकर लटक गया था। महिला की लाश अभी भी नाले में ही पड़ी थी। अब स्नाइपर काफ़ी देर तक लेटा रहा, अपने घायल हाथ की तरफ देखभाल करता रहा और अपने भागने की योजना बना रहा था। सुबह को वह छत पर घायल न मिले, बस वो यही चाहता था। सामने की जो छत थी, विपरीत छत पर, वहाँ मौजूद दुश्मन है जो उसके भागने की आड़ ले ली। उसने दुश्मन को, अब वो सोच रहा है कि दुश्मन को मारना ही होगा और वो अपनी राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हाथ खराब हो चुकी है। ऐसा करने के लिए उसके पास एक रिवॉल्वर थी। फिर उसने एक योजना बनाई कि उसको लग रहा है कि वो मरने ही वाला है, तो वो सोच रहा है कि उसने अपनी टोपी उतार दी और राइफल के मुंह पर रख ली। उसने राइफल को धीरे धीरे रेलिंग के ऊपर की ओर धकेला जब तक कि टोपी सड़क के विपरीत दिशा से दिखाई नहीं देने लगी। लगभग तुरंत ही एक रिपोर्ट आई जहां से एक गोली टोपी के सीधे सेंटर में आके लगती है। स्नाइपर ने राइफल को के आगे की ओर झुका दी। इसकी वजह से क्या होता है, टोपी सड़क पर गिर गई। फिर राइफल को उसने बीच में पकड़कर स्नाइपर ने अपना बायां हाथ छत पर गिरा दिया और बेजान होकर लटका दिया। कुछ क्षणों बाद उसने राइफल को सड़क पर गिरा दिया। फिर उसने अपना हाथ घसीटते हुए वह जाकर छत पर जा गिरा। तेजी से रेंगते हुए यहाँ पर उसने छत के कोने की ओर देखा। उसकी चाल सफल हो गई थी। दूसरे स्नाइपर ने टोपी और राइफल को गिरी देखकर सोचा कि उसने अपने आदमी को मार डाला है। और अब यह बहुत खुश होता है कि भाई उसने अपने जो दुश्मन था उसको मार डाला है। अब वह चिमनी के बर्तनों की एक पंक्ति के समान खड़ा था और देख रहा था कि उसका सिर पश्चिमी आकाश की ओर स्पष्ट रूप से छाया हुआ था। अब रिपब्लिकन स्नाइपर मुस्कुराया और अपनी रिवॉल्वर को पैरापेट के किनारे से ऊपर उठा लिया। दूरी लगभग 50 गज की थी। मंद रोशनी में एक कठिन शॉट और उसका दाहिना हाथ उसके हजारों शैतानों की तरह दर्द दे रहे थे। उन्होंने एक अस्थिर निशाना साधा और उत्सुकता से उसका हाथ अब कांपने लगता है। अपने होठों को एक साथ दबाते हुए उसने अपनी नाक से गहरी सांस ली और गोली चला दी।
अब वह रिपोर्ट से लगभग बहरा हो चुका था और पीछे हटने से उसका हाथ कांपने लगा था। अब जब धुआं छट गया तो इसने इधर उधर देखा और खुशी से चिल्लाया। उसका दुश्मन मारा गया था। वह मौत की पीड़ा में मुंडेर पर छटपटा रहा था। उसने अपने पैर रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह धीरे धीरे आगे की ओर गिर रहा था, जैसे कि सपने में हो। वो सपने में सब कुछ हो रहा है। राइफल उसकी पकड़ से छूट गई और जाकर मुंडेर से टकरा गई है। तो अब राइफल मुंडेर से टकरा जाती है, तभी छत पर मर रहा आदमी लड़खड़ा कर आगे गिर गया। अब शरीर अंतरिक्ष में बार बार पलटा और धीमी आवाज के साथ जमीन से टकराया और फिर वह शांत पर आ रहा। तो मैं यह बताना चाहूँगी कि जो आयरलैंड है, ये लड़ाई के वक्त, ये आप देख रहे हैं जो ऑरेंज पार्ट है ना, वो नॉर्दर्न पार्ट है आयरलैंड का, और जो ग्रीन पार्ट है वो साउदर्न पार्ट है, दैट इज़ रिपब्लिकन। तो यहाँ पर जो था ये रिपब्लिकन और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को होता ग्रीन वाला पार्ट, और लड़ाई हो रही थी इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे आयरलैंड में, अभी भी आयरलैंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो अब यहाँ पे स्नाइपर की एक घटना है। अब जो ये हमारे ऑथर हैं, अब मैं ऑथर के बारे में आपको बाद में बताती हूँ। पहले अब देखेंगे कि लास्ट जो स्टोरी की वो चल रही है ना, हम इसको पहले समझते हैं। अब जब स्नाइपर देखता है कि वो शांत पड़ा हुआ है, स्नाइपर ने अपने दुश्मन को गिरते हुए देखा, उसके बाद वह कांप उठा। युद्ध की लालसा उसमें मर गई थी। वह पछतावे से दंशित हो गया। उसके माथे पर पसीना मोतियों की तरह छलक रहा था। अब वो जब उसको मरते हुए देखता है, वो अपने घाव और गर्मियों के जो लंबे दिन में जो उपवास, उसने जो लड़ाई करने के दौरान उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, छत पर देखने से कमज़ोर होकर अपने जो जो मृत शत्रु है उसके टूटे हुए जन समूह को देखकर उसने विद्रोह कर दिया। अब उसके दांत किटकिटाने लगते हैं, वो खुद ही बड़बड़ाने लगता है, युद्ध को कोसने लगता है, खुद को कोसने लगा, हर किसी को कोसने लगा। उसने अपनी सुलगती रिवॉल्वर को देखा और शपथ के साथ उसे छत पर अपने पैरों के पास फेंक दिया। रिवॉल्वर से गोली चल गई और गोली स्नाइपर के सिर के पार चले गई। अब झटके से वह डर कर वापस होश में आ गया। अब उसकी नसें पूरी स्थिर हो चुकी थी। उसके मन से भय का बादल छंट गया था और वह हंस पड़ा। अब वो देखता है कि अपनी जेब से वो विस्की का फ्लास्क निकाला और उसे पूरा खाली कर दिया। उसने पूरा सूखा खाली कर दिया। अब आत्मा भी जो है उसकी अंदर से प्रभाव में है, जो लापरवाह महसूस कर रहा है। अब वो छत छोड़ने और आगे रिपोर्ट करने के लिए अपनी कंपनी कमांडर की तलाश करने लगा कि मैंने दुश्मन को मार गिराया है। और चारों जगह शांत, चारों हर तरफ शांति शांति थी। गलियों में गुजरने से ज़्यादा खतरा नहीं था। अब उसने अपनी रिवॉल्वर उठाई, अपनी जेब में रख ली और फिर वह रोशनदान से होता हुआ नीचे वाले घर में रेंगता हुआ पहुंच जाता है। अब जब स्नाइपर सड़क के स्तर पर लेनवे पर पहुंचता है तो उसे अचानक दुश्मन स्नाइपर की पहचान के बारे में जिज्ञासा हुई कि उसने किसको मार डाला है, कौन सा दुश्मन था वो। उसने निर्णय लिया कि चलो एक अच्छा शॉट था, चाहे वह जो भी हो। आश्चर्य हुआ, क्या वह उसे जानता है? शायद हो सकता है सेना विभाजन से पहले वह अपनी ही कंपनी में था हो सकता है। तो उसे देखने की इच्छा हुई उसे। अब स्नाइपर क्या करता है ना, जब आपको पता है युद्ध होती है तो युद्ध के समय, हाँ, जब जो युद्ध कर रहे होते हैं उनकी पूरी मानसिक स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे स्नाइपर को भी इच्छा हुई अपने दुश्मन को देखने की। अब देखने के लिए वो क्या करता है, उसने उसे देखने के लिए उसके पास जाने का उसने फैसला लिया। अब वो सोच रहा है कि मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। ऐसा सोचकर स्नाइपर उसके पास जाने का फैसला लेता है। अब उसने ओकोन स्लिट के कोने में झांका तो वहां देख रहा है कि सड़क के ऊपरी हिस्से में भारी गोलाबारी हो रही थी, लेकिन यहाँ चारों ओर सब शांत था। स्नाइपर तेजी से सड़क पार कर गया। एक मशीन गन ने गोलियों की बौछार से उसके चारों ओर की जमीन फाड़ दी, लेकिन वह बच गया। उसने खुद को लाश के पास नीचे की ओर मुंह करके फेंक दिया। मशीन गन रुक गई। फिर स्नाइपर ने शव को पलटा और जब उसने देखा कि ये कोई और नहीं उसका ही भाई था। अब स्नाइपर जो है वो बहुत ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही आहत हुआ स्नाइपर। तो यह जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये
आपको पता है कि डबलिन में लड़ाई के दौरान ली गई है आयरलैंड के साथ। तो कभी भी लड़ाई जो होती है ना, कभी भी कोई युद्ध होता है, वो हमेशा विनाश ही देता है, उसका रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो युद्ध जो होता है, अब यही हुआ कुछ स्नाइपर के साथ। तो इस तरह से हमारी कहानी का जो स्नाइपर था, कि उसका अंत होता है कि वो देखता है जब अपने भाई का शव, जिसने इतनी देर में जो उसने अपने दुश्मन समझकर जिसको मारा, वो कोई और नहीं, उसका ही भाई था। तो ये था हमारा लेसन। अगर आपको लेसन की वर्ड बाय वर्ड आपको समझना है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और आपके अगर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊंगी। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।